बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे खैर वाफियत से होंगे। अच्छा बच्चों, ये प्लेलिस्ट आपको केमिस्ट्री क्लास 12 पीबीएस सीरीज़ की आपको दी गई है। ठीक है, तो आप लोग जो है ना गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल सर्च करके इन वीडियोस को यहाँ से वॉच कर सकते हैं। ये आप लोगों की खिदमत के लिए मैंने हाजिर कर दी है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट थोड़ी एक दो चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, आज जो हमारा प्रैक्टिकल है वो लास्ट प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल 7। पहले हमने 6 प्रैक्टिकल पढ़े, उसके बाद हमने सेक्शन बी किया, फिर 7 प्रैक्टिकल किया और उसके बाद हमारा ये और मतलब 8 प्रैक्टिकल किया और उसके बाद हमारा ये लास्ट प्रैक्टिकल है 7। अब देखो वाकई आपको पता है 7 और 8 अगर आप कॉलेज की बुक उठा के देखें तो वो बहुत ज़्यादा टफ है, कम्प्लेक्स है। लेकिन यहाँ पे आप ज़रा इन एसएलओस को हम देखेंगे जिसकी बेस पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये हमारे लिए कितना इजी है इसको इनको पढ़ना। अब देखें, जैसे हमारे पास ये हमें एनाइंस दी गई हैं। ठीक है, इन एनाइंस की हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है। ठीक है, ये जो हमें एनाइंस दी गई हैं यहाँ पे, ये वाले इनाइंस, ठीक है, ये जो इनाइंस हमें दी गए हैं, ठीक है, इन इनाइंस का हमें क्या करना है, एक मिनट, ये कलर वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, ये इनाइंस जो हमें दिए गए हैं, ठीक है, चले मैं इसी को यूज कर लेता हूँ। इनको हमने स्टडी करना है। अब देखो फॉर एग्जांपल ये कार्बोनेट आयंस है। अब कार्बोनेट आयंस के रिएक्शन की बात की जा रही है, डाइल्यूट एसिड एंड देन टेस्टिंग फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब पहले बात तो ये कि आपने डाइल्यूट एसिड के साथ इसको रिएक्ट करना है, जो कि HCl होगा डाइल्यूट एसिड, या फिर आपका H2SO4 होगा, और साथ में आपने कार्बन टेस्टिंग करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इधर रिलीज हुआ है कि नहीं हुआ। अब इसी तरीके से आयंस यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इनको आपने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है, फिर एक्वस सिल्वर नाइट्रेट उनमें ऐड करना है, चेक करना है कि क्या हुआ। अब इसी तरीके से आपका सोडियम नाइट्रेट है, और सॉरी नाइट्रेट की बात करें आप, ठीक है। अब इनकी बाय रिडक्शन विद द एल्यूमिनियम फॉयल के साथ इनकी रिडक्शन करवानी है, और उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मतलब फिर रिएक्शन करना है, और ये देखना है कि एक्वस जो अमोनिया गैस है वो रिलीज होता है कि नहीं होता। अच्छा, अब उसके बाद फिर इसी तरीके से आपका सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन को सल्फेट आयन है, उसको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है, और फिर उसमें आपने क्या ऐड करना है, बेरियम नाइट्रेट को ऐड करना है। अच्छा, अब उसके बाद फिर एन में सल्फाइट है, सल्फाइट को आपने एक्वस एसिडिफाइड एक्वस के MnO4 के साथ पोटाशियम पर मैंगनेट के साथ इसको आपने रिएक्ट करना है। ठीक है, तो मतलब क्या कि इनके एक एक दो दो टेस्ट ही करने हैं। आपके कॉलेज में जो 4 4 5 5 6 6 टेस्ट दिए हुए, इतने सारे रिएक्शन दिए हुए, वो नहीं करने। गॉट इट? अच्छा, अब मैं एक और ब्लेंडर दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे बच्चों, हम इस प्रैक्टिकल को हमने सॉल्व किया। पहली बात तो ये कि ये जो आपका सेक्शन, ये वाला प्रैक्टिकल है ना, ये आपके 7 और 8 में से आ सकता है। मतलब हो सकता है कि ये फर्स्ट 3 पार्ट्स इसके 7 प्रैक्टिकल के और लास्ट वाले जो 3 पार्ट्स हैं वो आपके किसके हो, 8 प्रैक्टिकल के हो, इंटरचेंज हो सकते हैं। अच्छा, अब मैं जरा पहली बात तो ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये जो एसएलओस में इन्होंने ये आइडेंटिफिकेशन जो दी हुई है, ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन जो इन्होंने दी हुई है वो बेरियम की है, और बेरियम आपके सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें, अब ये 8 प्रैक्टिकल में आप इसे हम कंसिडर कर रहे हैं, और 8 प्रैक्टिकल में हमारा कोई ये बेरियम वगैरह मौजूद नहीं है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे आपको बेरियम यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, तो इसकी बेस पे ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ये बाहर से है। ठीक है, क्योंकि आपको यही आयंस दिए गए, इनका ही आपने टेस्ट फाइंड आउट करना है। अब हमारे नेक्स्ट एक्चुअली हमारा जो प्रैक्टिकल 7 है, जिसमें हमने एक्चुअली डिस्कस क्या करना है, तो हमारे पास जो सार्ट्स हमने जो डिस्कस किए थे, ठीक है, उनको हमने पढ़ना है। एक्चुअली अगर सिंपली बात करो, अगर आप बात करें, यही इनकी जो ओरिजिनल सोल्यूशन है, जितने भी साल्ट्स हैं इनके ओरिजिनल सोल्यूशन है, अगर आप उनको बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो प्रेसिपिटेट बनेगा किनका, सल्फेट का, सल्फाइड का, या कार्बोनेट का बनेगा। ठीक है, अब इन्हीं चीज को, इन्हीं के साथ को अगर आप रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब बच्चों जो सल्फेट है वो कोई आपका गैस वगैरह प्रोड्यूस नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बात करें किसकी, कार्बोनेट सल्फाइड की बात करें, तो वो जो सल्फाइट है, सॉरी, ठीक है, वो जो सल्फाइट है, SO3 आएगा यहाँ पे, कि वो जो सल्फाइट है बच्चों, वो क्या करता है कि वो जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो सेक्रीट करेगा। अब दूसरी तरफ अगर आप बात करें कि कार्बोनेट की, तो कार्बोनेट बच्चे कलरलेस ऑर्डरलेस गैस सेक्रीट करता है, दैट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। अब दूसरी तरफ अगर आप बात करें इनके ओरिजिनल सोल्यूशन, यानी आप इन क्लोराइड के जो साल्ट्स वगैरह हैं, इनके ओरिजिनल सोल्यूशन को जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हो तब कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। लेकिन अलबत्ता इनको आप अगर सिल्वर नाइट्रेट, यानी इनके सोल्यूशन को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाओगे, तब
आपका जो क्लोरीन है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, ब्रोमीन आपका येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा, आयोडीन आपका क्या बनाएगा, वो भी मतलब सॉरी, ब्रोमीन आपका पेल येलो बनाएगा और आयोडीन आपका, आयोडाइड आपका क्या करेगा, येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। और दूसरी तरफ जो नाइट्रेट्स आपके हैं वो आपके कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे। अच्छा, अब उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। मैंने ये टेबल की फॉर्म में आप लोगों के लिए बना के रखा है। अब इससे ये है कि आप लोगों के लिए इनको तैयार करना, याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, जो कि हमारा है कार्बोनेट। देखिए, कार्बोनेट की अगर आप बात करें कि ये क्या करता है, रिएक्ट विद द सॉलिड, मतलब इसको आपने रिएक्ट करना है, इसके मतलब इसके सॉलिड जो साल्ट है उसको रिएक्ट करवाना है HCl के साथ या H2SO4 के साथ, या फिर इसके ओरिजिनल सोल्यूशन को ले लेना है। ठीक है, तब क्या होगा बच्चों कि जब आप इसके ओरिजिनल सोल्यूशन को H2SO4 या HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब कलरलेस ऑर्डरलेस गैस सेक्रीट होता है। ठीक है, अब वही गैस एक्चुअली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वो गैस क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि उसी का यही रिएक्शन है कि आपका ये सोडियम कार्बोनेट है, जब वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड, वाटर, और ये वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है बच्चों, नेक्स्ट ये है कि अब मजीद ये है कि अगर आप इसको H2SO, इसी सोडियम कार्बोनेट को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाना चाहें, Na2CO3 को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाना चाहें, तो बच्चों क्या प्रोड्यूस होगा, एक तो सोडियम सल्फेट प्रोड्यूस होगा, Na2SO4 प्रोड्यूस होगा। अब उसके बाद साथ में बच्चे आपका वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा, और साथ में बच्चों क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर है। बस इतना ही आप लोगों को याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे ये है कि अब देखिए मेन चीज क्या, कि आपको कंफर्मेशन कैसे करनी है। कंफर्मेशन ये है कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है उसको आपने क्या करना है कि आपने लाइम जो वाटर है उससे गुजारना है। जब लाइम वाटर से गुजारेंगे मतलब उसमें बबल प्रोड्यूस होंगे। इवन ये है कि उसका जो कलर है लाइम वाटर का वो मिल्की या टर्बिड हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, ये तो हम टेस्ट पहले पढ़ चुके हैं, मैट्रिक में पढ़ चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की या टर्बिड में शेप में कन्वर्ट कर देता है। अब यही चीज हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, कि वो हम एक्सहेल करते हैं, सांस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं तो उसका जो कलर है वो मिल्की हो जाएगा, एक्सेट्रा। यही रिएक्शन बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिसकी बेस पे आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हो रहा है और साथ में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर। और वही कैल्शियम कार्बोनेट है जो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों हमारा सल्फेट। अब देखिए सल्फेट की अगर आप बात करें, इसके बच्चों ओरिजिनल सोल्यूशन को आपने लेना है, उसको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है, और फिर क्या करना है बच्चों आप लोगों ने साथ में उसको जो ना उसमें एक्वस बैरियम नाइट्रेट ऐड कर देना है। ठीक है, अब इसकी बेस पे क्या बनेगा, डेंस व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा जो इनसॉल्युबल होगा। इवन आप मजीद उसमें जो डाइल्यूट एसिड है या एक्सेस एसिड क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब मेन चीज क्या बच्चों, यही आपका ये सोडियम सल्फेट है। अब ये बैरियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये सोडियम नाइट्रेट और साथ में बैरियम सल्फेट प्रोड्यूस कर रहा है। अब यही बैरियम सल्फेट है जो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे नाइट्रिक एसिड यूज हुआ है। अब नाइट्रिक एसिड का कोई यहाँ पे रिएक्शन में सिर्फ इतना काम है, वो यूज नहीं होता, बट उसकी प्रेजेंस एक्चुअली क्या करती है कि सिर्फ बैरियम के जो पीपीटी है उनको बनाने देती है, बाकी जो चीजें उनके प्रेसिपिटेट बनाने नहीं देती। ठीक है, जस्ट ये कि दैट प्रोवाइड सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर द बैरियम सल्फेट फॉर देयर प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद यही टेस्ट बच्चे आप लोग अगर बैरियम क्लोराइड के साथ करेंगे तब भी क्या होगा बच्चों, आपका यही बैरियम सल्फेट प्रोड्यूस होगा। अच्छा, ये चीज भी मैं आप लोगों को परफॉर्म कर देता हूँ यहाँ पे, आप लोगों की खातिर ही मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को क्लियर लाजमी करूंगा। ठीक है, अच्छा, अब ये बैरियम क्लोराइड है बच्चों, अब यही आपके सोडियम सल्फेट के साथ Na2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब इसमें बच्चों मेजर प्रोडक्ट आपका बैरियम क्या बनेगा, सल्फेट बनेगा, और साथ में फिर सोडियम क्लोराइड NaCl बनेगा। ठीक है, ये क्लियर मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हाँ NaCl बनेगा, और यहाँ पे सोडियम 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा। अच्छा, अब उसके बाद बच्चे हम आगे चल रहे हैं, अपने थर्ड स्टेप की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, अपने थर्ड स्टेप की तरफ चल रहे हैं। अब वो थर्ड स्टेप बच्चों यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर लूँ। ठीक है, हाँ, अब देखें बच्चों यहाँ पे हम थर्ड स्टेप की तरफ जा रहे हैं, और हमारा थर्ड स्टेप यहाँ पे है क्या। अब थर्ड स्टेप में बच्चों हमने सल्फाइड की बात करनी है। अब सल्फाइड क्या है कि ये रिएक्ट करता है सॉलिड साल्ट के साथ या ओरिजिनल सोल्यूशन को, उस यानी इसके सॉलिड साल्ट या ओरिजिनल जो इसका
सोल्यूशन है उसको आपने रिएक्ट करना है विद, मतलब उसी आपने सल्फेट का सोल्यूशन, कोई भी साल्ट सोल्यूशन, उसको आपने रिएक्ट करवाना है बच्चे HCl के साथ या H2SO4 के साथ। तब क्या प्रोड्यूस होगा, गैस प्रोड्यूस होगी, सफोकेटिंग बर्निंग सल्फर स्मेल जो गैस है बच्चे वो प्रोड्यूस होगी, जो सल्फर डाइऑक्साइड होगी। ठीक है, अब जैसे ये सोडियम सल्फाइट है, इसको आपने रिएक्ट करवाना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपको सोडियम सल्फेट और साथ में आपको क्या, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। अब यही सल्फर डाइऑक्साइड को फिर हम एक्चुअली टेस्ट करते हैं कि क्या वाकई प्रोड्यूस हुआ, क्या वाकई रिएक्शन हुआ है। तब बच्चे हम उसमें क्या करते हैं कि KMnO4 ऐड करते हैं, एसिडिफाइड एक्वस पोटाशियम मैग्नेट उसमें ऐड करते हैं। अब जब हम KMnO4 उसमें ऐड करते हैं तो बच्चों जो KMnO4 का पिंक कलर है वो क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। जब पिंक कलर डिस्चार्ज होगा तो हमें फौरन पता चल जाएगा कि भाई ये सारा काम आपके सल्फर डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ है उसने किए। तो आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया। अब इसके मुकम्मल रिएक्शन को लिखेंगे तो वो सोडियम सल्फाइट है, KMnO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो उसकी बेस पे पोटाशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, सोडियम सल्फाइट और वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चे ये चीज आप लोगों को क्लियर है। मेन चीज मैं बता रहा हूँ, इन सारे रिएक्शंस को रट्टा मार लो, अच्छे से तैयार कर लो, यहां से हट के पेपर नहीं आएगा, और आया तो हम रगड़ के रख देंगे। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद आगे चलते हैं सॉरी आगे चलते हैं। देखो आगे हमारा क्या है, क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन है, सॉरी सॉरी ये आगे हमारा क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, आयोडाइड, इन तीनों का एक ही रिएक्शन होगा, मैं पहले बोल चुका हूँ। अब उसके बाद सोडियम नाइट्रेट है, सॉरी नाइट्रेट है, उसका भी हम देख लेंगे। अच्छा अब देखिए करना क्या है, आपने इसके सोल्यूशन को क्या करना है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करना है, मतलब डाइल्यूट इस सोल्यूशन में आपने क्या करना है, नाइट्रिक एसिड डालना है, फिर उसमें मजीद आप लोगों ने क्या कर देना है, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट डाल देना है। हमने पहले पढ़ा था व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, यही प्रेसिपिटेट कंप्लीटली सॉल्युबल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, अगर आप उसमें ऐड करते हैं तो। रिएक्शन क्या है बच्चों, सोडियम क्लोराइड है, इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बनाया, यही सिल्वर क्लोराइड नीचे बैठ जाएगा और इसका प्रेसिपिटेट व्हाइट होगा। अब दूसरी तरफ बच्चे वही फिर ब्रोमाइड की बात करें कि ब्रोमाइड के कोई साल्ट है, उसको आपने डाइल्यूट करना है विद HNO3 और उसमें फिर सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर देना है। अब इसका कलर जैसे हमने पढ़ा था पेल येलो प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होगा, और उसके बाद अगर आप इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो उसमें ये प्रेसिपिटेट सॉल्युबल है। जैसे ये सोडियम ब्रोमाइड है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर ब्रोमाइड बना रहा है, और यही सिल्वर ब्रोमाइड नीचे बैठ जाएगा और इसका कलर क्या होगा, पेल येलो होगा। आई होप समझ आ गई। अच्छा अब उसके बाद सेम बच्चों आपका यही आयोडाइड है, अब इस आयोडाइड का कोई साल्ट है, उसको आपने सोडियम नाइट्रेट के नाइट्रिक एसिड के अंदर डालना है, फिर उसको आप लोगों ने क्या करना है, उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाल देना है। अब ये जो हम नाइट्रिक एसिड यूज कर रहे हैं उसका काम सिर्फ आपके जो प्रेसिपिटेट है, जैसे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सिल्वर आयोडाइड, इनके प्रेसिपिटेट बनाना है, बाकी जो दूसरी प्रेसिपिटेट बनाने का मतलब उसको नहीं बनाने देती। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जब हमने क्या किया कि आपके किसी आयोडाइड साल्ट को डाइल्यूट किया पहले HNO3 के साथ, फिर उसमें हमने सिल्वर नाइट्रेट डाला, तो उससे क्या हुआ कि डीप येलो जो प्रेसिपिटेट है वो बना, और यही प्रेसिपिटेट आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल है। और ये आपका सोडियम आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, जब इसको रिएक्ट करवाते हो तो सोडियम नाइट्रेट और आपका सिल्वर आयोडाइड बनता है, और यही सिल्वर आयोडाइड क्या करता है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। देखो अगला टेस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेट वाला। देखो पहली बात तो ये कि नाइट्रेट का कोई सोल्यूशन है, अब कोई साल्ट है, ठीक है, अब उसको क्या करते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉयल को भी उसमें ऐड करते हो और जेंटली हीट करते हो। अब इससे बच्चों जो पेंजेंट स्मेल है वो प्रोड्यूस होती है, दैट विल इंडिकेट द रिलीज ऑफ अमोनिया गैस। ठीक है, अमोनिया गैस रिलीज होती है। ठीक है, अच्छा अब यही जो गैस है वो क्या करता है, मॉइस्ट जो रेड लिटमस पेपर है उसको ब्लू टर्न कर देता है, एंड गिव्स डेंस वाइट फ्यूम्स विद ग्लॉस रॉड डिप्ड इन कंसंट्रेटेड H2SO4 के। वही ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि जब कंसंट्रेटेड H2SO4 में अगर आपने किसी उसको डिप किया और उसको आप इस ग्लास ट्यूब के करीब ला रहे हैं जहां से अमोनिया रिलीज हो रहा है, तो वो व्हाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये लास्ट टाइम भी हमने किसी 8 प्रैक्टिकल में इसको हमने पढ़ा था। तो बच्चे ये सोडियम नाइट्रेट है एल्यूमिनियम फॉयल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड वाटर रिएक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रोड्यूस कर रहा है, साथ में जो अमोनिया गैस है बच्चों वो रिलीज हो रहा है, और उसके साथ ये थोड़ा रिएक्शन में मिस्टेक हो सकता है, NH3 दो दफा आया हुआ है, और साथ में बच्चों आपका HCl प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, सॉरी ये इस तरीके से मैं इसको जरा समझाता हूँ, ये एक साथ लिखा हुआ है थोड़ा
इसी वजह से मैं थोड़ा समझाता हूँ इसको। देखिए बच्चों, पहली बात तो क्या कि आपका ये सोडियम नाइट्रेट है वो एल्यूमिनियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर की मौजूदगी में रिएक्ट कर रहे हैं, जिसकी बेस पे आपका क्या बनेगा बच्चों, एक तो सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनेगा और साथ में बच्चों क्या प्रोड्यूस होगा, सोडियम जो अमोनिया गैस है वो रिलीज होगा। फिर आगे जो है ना आपका दिया हुआ है कि वही अमोनिया आपका HCl के साथ बच्चों जब रिएक्ट करता है तो वो प्रोड्यूस करता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है, और यही अमोनियम क्लोराइड क्या करती है, व्हाइट जो फ्यूम्स है वो प्रोड्यूस करती है। आई होप ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। एक मिनट थोड़ा दो मुझे। अब उसके बाद बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस मैंने उधर भी आपको बता दिए थे, अब यहाँ पे भी हम इनको थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि व्हेन टू सॉलिड्स आर लेबल्ड ए एंड बी वर गिवन टू अ स्टूडेंट फॉर qualitative analysis in the chemistry laboratory, solid A was suspected to contain acid radical and B was suspected, अब जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल एक ही था तो मैंने उसको भी एसिड रेडिकल कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मेन चीज क्या यहाँ से जरा या तो डायग्राम दिया गया होगा या टेबल दिया गया होगा, डायग्राम की मदद से आइडेंटिफाई करना है और या टेबल की मदद से आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए वो कह रहे हैं कि टेक अ स्मॉल सॉलिड साल्ट आपने लिया, उसको H2SO4 में ऐड किया, ऐड करने के बाद आपने देखा कि मतलब उसको अब ऑब्जर्व किया कि उसमें से क्या प्रोड्यूस हुआ, कि मतलब ये कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस प्रोड्यूस हुई है। जैसे वो गैस प्रोड्यूस हुई है तो वो जो आपका लाइम वाटर है, मतलब वही जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसको टर्न मिल्की मिल्की उसने टर्न कर दिया। तो आई होप ये आपको डायग्राम ने सारा कुछ बता दिया कि आप लोगों ने एक साल्ट लिया, उसको HCl में डाला, जिसने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया, वही कार्बन डाइऑक्साइड आपके लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ गया होगा, ठीक है। जब आपको समझ आ गया होगा तो समझ लो कि फिर ये किसकी बात हो रही है, आपके कार्बोनेट की बात हो रही है, कि वो कार्बोनेट साल्ट था कोई जिसको आपने HCl के साथ डाला, ठीक है। जैसे आप बात करो यहाँ पे किसकी बात करोगे, किसकी बात करोगे, किसकी बात करोगे, किसकी बात करोगे, यस, सोडियम कार्बोनेट की बात करो। इसको आप HCl के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, जिसकी बेस पे आपका सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा 2HCl, सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा, फिर वाटर प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा, यस, और साथ में आपका क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। यस सर, ये तो आपने आसान कर दिया, आसान कर दिया, आसान कर दिया, ठीक है। ये थोड़ा रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, मेरे से बैलेंस नहीं हुआ, ठीक है। सोडियम सोडियम भी बैलेंस है, क्लोराइड भी बैलेंस है, लेकिन आपका जो क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन 4 होने चाहिए थे, 4 होने चाहिए थे, 4, ठीक है। तो इस चीज को रिएक्शन को थोड़ा बैलेंस कर लीजिएगा, आप नन्हे मुन्ने बच्चे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, थोड़ा और कर लो, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, चलें ये यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इसी चीज़ को ऊपर ऊपर से क्यों ना देख लें, चीटिंग करनी है तो सही करनी है, ठीक है। हाँ, ये आपका 2NaCl वाटर एक प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, सही है, वाटर नहीं, वाटर प्रोड्यूस होगा ना, Na2CO3 2HCl, जिसकी बेस पे 2NaClH2O प्लस CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। रिएक्शन मैं पता नहीं क्या सोच रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये 2NaCl, ठीक है, तो उसके लिए ठीक है, आपका H2O प्रोड्यूस होगा, सही है, बैलेंस है भाई, क्यों हमें टेंशन ले रहे हैं, हम तो शहनशाह बंदे हैं। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब उसके बाद द स्मॉल, इसकी हम क्वेश्चन भी रीड करें ना, क्या स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉलिड ए वाज ट्रीटेड विद डाइल्यूट H2SO4, अब डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट किया जा रहा है, ब्रिस्क एफेवेसेंस, ठीक है, एफरवेसेंस सॉरी, was observed, the evolved gas was passed through the lime water which turned the milky। अब वही बात समझ में आ गई है कि नेम ऑफ द गैस दैट evolved during reaction that was actually carbon dioxide। और उसके बाद identify the acid radical, यानी एनाइन, उसको एनाइन को आइडेंटिफाई करना है जो आपका कार्बोनेट था। अब उसके बाद राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर विच काजेस दैट, वही ये वाला जो रिएक्शन है, बल्कि वो जो आपके लाइम वाटर को मिल्की टर्न करता है, वो सोडियम कार्बोनेट वाला, मतलब ये कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला जो रिएक्शन है बच्चों, आप लोगों ने वो करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे उसको भी ड्रा कर देता हूँ आपके सामने, मैं एक प्रैक्टिकल सॉल्व करवाऊंगा, दूसरा आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको आप लोगों ने रिएक्ट करवाना है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो वो कार्बन क्या बनाएगा, CaCO3 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। यस सर, हमने कर लिया, यस, क्या बात है बच्चों, आप लोग तो अच्छे बच्चे हो ऐसे। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट क्या चीज़ है, ये हमारा पार्ट ए हो गया। अब टेस्ट एंड बी की बात हो रही है कि सॉलिड बी है, उस पर टेस्ट किया गया।
अच्छा जी, हम मेन चीज़ आप ज़रा देखो, मैं क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि इस टेबल से ही आप लोगों को आइडेंटिफाई हो जाए कि हम बात किसकी कर रहे हैं। भाई वो कह रहे हैं कि आपका एक सॉल्व्ड मतलब सॉल्यूशन बी था, उसको आपने डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, चेंज नहीं आया भाई, चेंज नहीं आया। अच्छा, अब उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या किया कि उसमें बेरियम क्लोराइड ऐड किया। जब बेरियम क्लोराइड ऐड किया तो डेंस व्हाइट प्रेसिपिटेट बना। आए, अब कौन सा होगा? आपने जब उसमें बेरियम क्लोराइड ऐड किया तब उसने डेंस व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म किया। जरा सोचो 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 सोचो, ऐसा क्या हो सकता है कि जो डेंस व्हाइट प्रेसिपिटेट बना सकता है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, वो कार्बोनेट हो सकता है, बोलो, या सल्फेट हो सकता है, या सल्फाइट हो सकता है? अगर सल्फाइट होता तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मेंशन करता, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड का मेंशन करता, लेकिन उसने मेंशन नहीं किया। व्हाइट डेंस प्रेसिपिटेट कैसे बना बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने की वजह से? एक्चुअली वो हमारा सल्फेट है बच्चों, सल्फेट। सल्फेट है कि आपका ये सोडियम सल्फेट है Na2SO4, जब ये रिएक्ट करता है आपके बेरियम क्लोराइड के साथ तो ये बेरियम सल्फेट बनाता है। अब यही बेरियम सल्फेट आपका ये डेंस व्हाइट प्रेसिपिटेट है और साथ में बच्चों आपका क्या प्रोड्यूस करता है? सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है। तो आई होप ये चीज आप लोगों को समझ आ गई है। आ गई है तो टेंशन नहीं है। अच्छा, ये यहाँ पे टू, यहाँ पे भी टू से रिएक्ट करना है, यहाँ पे भी टू, यहाँ पे भी टू आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मैंने बता दिए, अब आपको केटाइन का पता चल गया। अच्छा, अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपने फिर मजीद उसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया इस बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट में, वो फिर भी इनसॉल्युबल रहता, वो हल नहीं होता। अब देखें, सिर्फ एक पॉइंट की वजह से आपका पूरी कहानी की आइडेंटिफिकेशन हुई है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जब आप इनको अच्छे से, उस टेबल को अच्छे से याद करेंगे, आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप स्टार को भी फॉलो कर सकते हैं, कॉलेज को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज में एक्स्ट्रा कुछ मटेरियल दिए हुए हैं जिसकी वजह से मैं नहीं चाहता कि आप उस एक्स्ट्रा की तरफ जाएं, क्योंकि हम बहाने खो रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर उन्होंने इधर उधर से दिया तो हम फेडरल बोर्ड को पकड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। आगे जो ना आपने ये सॉल्व करना है, ठीक है, जैसे लाइक दिस, कि यहाँ पे आपने एसिड रेडिकल यानी इनाइन को इंडिकेट करना है, दैट वाज एक्चुअली सल्फेट। ठीक है, सल्फेट था बच्चे वो। अच्छा, अब उसके बाद राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म, ये मैंने ऊपर लिख दिया आप लोगों की खातिर। अब उसके बाद नेम द स्टेट द नेम ऑफ द टेस्ट दैट इज यूज टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एसिड रेडिकल। इस एसिड रेडिकल का जो टेस्ट परफॉर्म होता है ये मुझे देखने दें, एक मिनट। देखिए, मैं देख नहीं रहा। ठीक है, मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। अलबत्ता आपको तो बच्चों सॉल्व चाहिए, सॉल्व चाहिए, सॉल्व चाहिए, सॉल्व चाहिए ना ऐसे सर। ठीक है सर, आप कह रहे हैं, बस हमें सॉल्व कर दें, आप किसी तरीके से समझा दें। ये बेरियम क्लोराइड टेस्ट है बच्चों। ठीक है, बेरियम क्लोराइड टेस्ट, बेरियम क्लोराइड टेस्ट, बेरियम, ये हमने पढ़ा था ना उधर, मैंने साथ में आप लोगों को लिख दिया था कि असल में इसी वजह से मैंने उधर लिखा था। ये यहाँ पे ना रेड किया था मैंने। ठीक है, इधर तो मैंने यहाँ पे जो रेड है वो इसी वजह से किया था, ये वाला। ये देखें कि टेस्ट विद बेरियम क्लोराइड, फिर भी मैंने आप लोगों को बोला था कि वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, चीटिंग कर रहे हैं सर हमारे साथ। अच्छा, अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन टू है। ठीक है, क्वेश्चन टू में मेन चीज क्या है, आप लोगों ने खुद इस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि ये आपके पास क्या है, कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने रीड करना है। रीड करने के बाद आपने क्या करना है बच्चों, कि ये देखें, ये कि आपका ये इस क्वेश्चन है, इसको रीड करो। यहाँ पे क्या कहा गया कि आपका कोई साल्ट है, एक्वस सॉल्ट ऑफ सोल्यूशन है, उसको आपने डाइल्यूट किया नाइट्रिक एसिड के साथ। अच्छा सर, डाइल्यूट किया, बात दिख सुनी सुनी लग रही है। अब उसके बाद हमने उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला। आए, कुछ सोल्यूशन है, उसमें हमने नाइट्रिक एसिड डाला, फिर हमने उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला। सिल्वर नाइट्रेट वाले तो सर आपने वो क्लोराइड वगैरह के बताए थे, क्लोराइड था या फिर आयोडाइड था या ब्रोमाइड था, सर वही तो आपने बताया था। और कौन सा बताया आपने? अब कंफ्यूजन हो रही है, अब कंफ्यूजन हो रही है। चले जरा मैं ऊपर से दिखाता हूँ, जरा आपको आपको दिखाता हूँ। चलो इधर से, किधर है, किधर है बच्चा, इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये यहाँ पे ये वाले हमने पढ़े थे कि नाइट्रिक एसिड डालना है, फिर सिल्वर नाइट्रेट डालना है। अच्छा सर, ये वाला इसकी बात कर रहे हैं आप। अच्छा, अब प्रेसिपिटेट कौन सा बनेगा? अब प्रेसिपिटेट देखो, आपका क्लोराइड का वाइट पीपीटी था, पेल येलो था इसका, और आयोडाइड का डीप येलो था। ठीक है, मतलब डीप येलो प्रेसिपिटेट बना था, लेकिन यहाँ पे अब समझ नहीं आ रही है किसका है। चलो अब इसी चीज को हम यहाँ पे देखते हैं, इसके कुछ और एनालिसिस से देखते हैं कि भाई यहाँ पे बात क्या की जा रही है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, जरा आगे देखते हैं।
ठीक है। अब मेन चीज क्या कहा जा रहा है के दिस प्रेसिपिटेट यहाँ पे कि प्रोड्यूस अ वाइट प्रेसिपिटेट। वाइट प्रेसिपिटेट किसका था सर? ये तो क्लोरीन का था। क्लोरीन का था शायद, मेरे ख्याल से क्लोरीन क्लोरीन क्लोराइड आयंस थे, क्लोराइड आयंस। और वो कह रहे हैं कि जब आप प्रेसिपिटेट कंप्लीटली डिजॉल्व्स व्हेन ट्रीटेड विद एक्वस अमोनिया, कि एक्वस अमोनिया को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो आप जैसे यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आपने लिया तो वो कम्प्लीटली सॉल्युबल है, तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि आपने जब अमोनिया या अमोनियम आयंस को उसमें मतलब ये कि डिजोल्व करना, तो वो कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। ठीक है, क्लोराइड आयंस की बात हो रही है, डन। अच्छा, अब उसके बाद इसके मतलब ये कि इस दौरान प्रेसिपिटेट बना है। ठीक है, अब बात हो रही है क्लोराइड की। चले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सोडियम क्लोराइड, NaCl। अब इसको आप किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हो? सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, Na3। तब इसमें बनेगा क्या बच्चों? एक तो सोडियम नाइट्रेट बनेगा, जैसे हमने रिएक्शन पढ़ा था, सोडियम नाइट्रेट बनेगा, और साथ में सिल्वर क्लोराइड बनेगा। और ये सिल्वर क्लोराइड जो वाइट प्रेसिपिटेट बना था, यही तो वाइट पीपीटी बना था हमारा। वाइट पीपीटी, चले पूरा लिख लेता हूँ, क्या याद करोगे, यही वाइट पीपीटी बना था। ठीक है, तो इसका केमिकल फार्मूला ये है सिल्वर नेट क्लोराइड। ठीक है, अच्छा, स्टेट द इन्फ्लुएंस ड्रॉन फ्रॉम द सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट इन एक्वस अमोनिया। मतलब ये कि इससे क्या आपको रिजल्ट नताज मिलते हैं कि आपका जो सिल्वर क्लोराइड है वो मौजूद है उसमें, जब आप उसमें अमोनिया डालते हैं तो वो डिजॉल्व हो जाता है। तो बच्चों, इस तरह के और भी क्वेश्चन पेपर्स हैं जो स्टार से आप लोगों ने, स्टार वालों से, कॉलेज वालों से आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर कहते हैं, मेरे वैसे तो मेरा दिल नहीं कर रहा, फिर भी अगर आप लोग कहते हैं तो मैं आप लोगों की खातिर ये कुर्बानी भी दे दूंगा। अच्छा, ये भी देख लो ज़रा कि आपका सॉलिड बी वाज डिजॉल्व्ड। ठीक है, मतलब सॉलिड बी वाज डिजॉल्व्ड इन वाटर टू प्रिपेयर द एक्वस सॉल्यूशन, और एक्वस सॉल्यूशन में डाला, उसके बाद आप उसमें HCl में डाल रहे हो तो कलरलेस गैस वाज इवॉल्व्ड। मतलब क्या कि आपके पास कोई सब्सटेंस है, उसको आपने HCl में डाला, HCl में डालने पे कलरलेस गैस प्रोड्यूस हुआ। अब मजीद क्या बात है, मजीद ये कह रहे हैं कि आपने उसमें KMnO4 डाला, KMnO4 डालने से उसका जो KMnO4 का कलर, पर्पल कलर था, वो खत्म हो गया। सर जी, आप कहीं सल्फाइड की बात तो नहीं कर रहे? सल्फाइड, यही तो वो नामुराद है जिसे कहते हैं कि भाई जो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और वही सल्फर डाइऑक्साइड आपके KMnO से उसकी जो रंगीनी आता है वो छीन लेता है सर। तो वो सर जी यही आपका बालक, क्या नाम है उसका, सल्फाइट है। ठीक है, सल्फाइट। तो बच्चे वो आपका सोडियम सल्फाइट होगा। ठीक है, सोडियम सल्फाइट होगा। और सॉरी, यहाँ पे मैं Na2SO3 है सर जी। अच्छा, अब उसके बाद होगा क्या कि यही आपका रिएक्ट करेगा किसके साथ? HCl के साथ। जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो एक तो सोडियम क्लोराइड बना देगा, फिर वाटर बना देगा, और फिर बना देगा आपका SO2। यस सर, समझ आ गई है। तो यही बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड है। इसको जब आप रिएक्ट करवाते हो विद, मतलब KMnO4 जब इसके साथ रिएक्ट करता है, या पूरे इक्वेशन को, या H2SO4 को, इन इन सारे चीज़ों के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो उसकी बेस पे बच्चों क्या प्रोड्यूस होता है आपका, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। वही सल्फर डाइऑक्साइड जब KMnO4 के साथ उसके साथ रिएक्ट करवाते हो, मतलब यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इवॉल्व गैस पास थ्रू द एसिडिफाइड KMnO4 सोल्यूशन, जिसकी बेस पे उस बेचारे का जो रंग है, उसका जो रंग है वो गोरा, जो पहले पर्पल था वो बाद में क्या हो गया, पल्पर, यानी उस कलरलेस हो गया। तो बच्चों, अब यही क्वेश्चन आप लोगों ने क्या करना है, यही आपने खुद से सॉल्व करने है। मैंने मेजर रीजन बता दिया। तो देखो बच्चों, मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं। ठीक है, अब ये आपका काम बनता है, आप लोग तैयारी करो। ठीक है, अच्छा, अब आपका काम बनता है बच्चों, आप लोग तैयारी करो, मज़ीद अच्छे से तैयारी करो। फिर भी कोई कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताओ। ठीक है, मैं जो ना, आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करो मुझसे, मैं इन चीज़ों को आप लोगों के लिए आसान बना के दे दूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह। तो मिलते हैं हम बच्चों, नेक्स्ट वीडियो तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप लोग कहते हैं कुछ तो मैं लाजमी बना के भेजूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह बच्चों, अभी के लिए इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।